अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 ये इसका दूसरा दौर है। पहला दौर जो था वो बीमारी एक थी और मुख्तलिफ़ अद्वियात बताई गई थी। अब इस दौर में हम बताएंगे कि दवाई एक है और बीमारियां मुख्तलिफ़ है। क्या अलामत हैं वो आप अगर गौर से इसको सुन लेंगे, आपको अलामत अगर ये मेन अलामतें हम बताएंगे मशहूर, वरना तो बहुत बड़ा मटीरिया मेडिका है, वो फिर समझ भी नहीं आएगा। इसलिए मुख्तसर करके एक दवाई की मशहूर अलामत आपको बताई गई हैं जो उसकी पेटेंट है, वो आप मद्देनज़र रख कर अगर दवाई तजवीज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज पहला दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे आर्सेनिक आयोडाइड, जो होम्योपैथिक दवाई है। इसमें क्या अलामत होती हैं मरीज़ में और किस तरह ढूंढना है इस दवाई को। वो ये है कि मरीज़ कमज़ोर हो, कमियाँ खून हो उसमें, और खनाजीरी मिजाज हो। इसमें अलामात ये दो अद्वियात का मजमूआ है, आयोडीन का और आर्सेनिक का। इसकी दोनों दवाइयों की अलामात इसमें पाई जाती हैं, यानी कि इंतहाई कमज़ोरी, शदीद बेचैनी, ये आर्सेनिक की तरफ से है, और शदीद भूख, खाने पीने से आराम लेकिन जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी सोखापन। तो ये दो किस्म की इकट्ठी जब एक मरीज़ में पाई जाए तो फिर उसमें जलन नुमायाँ अलामत है इसकी। जो जगह मुतासर है उसमें जलन पाई जाए, और तेज़ाबी मादा खारिज हो जो जगह को छील देता हो। बाद दफ़ा नाक में ऐसा तेज़ाबी मादा होता है कि वो होंठों को छील देता है, तो ऐसी हालत में फिर आर्सेनिकम आयोडाइड ही उसकी दवाई है। इसके अलावा गाढ़ी जर्दी माइल, सब्ज़ या शहद की मानद लेसदार, वो भी इसके ज़ुमरे में आती है कि ऐसा मवाद बाहर निकले। फिर पुराना नमूनिया और फेफड़ों में फोड़े हों, तपदिक की शक्ल इख्तियार कर जाए, बलगम बहुत बने फेफड़े के निचले हिस्से से, सेल की इब्तदाई हालत और इंतहाई नकाहत, बुखार, रात को पसीने, सोखापन, भूख ज़्यादा, असहाल आते रहें। तो ऐसी हालत में मरीज़ सर्दी गर्मी दोनों से मुतासर होता हो, सर्दी भी ना उसको फिट हो और गर्मी भी ना उसको फिट हो। आर्शिक के दर्जा में मरीज़ ये तेज़ाबियत इसकी जो है वो मशहूर अलामत है कि वो जलनदार अखराज जिस्म से, नाक से, लकोरिया से, या किसी ज़ख़म से, कान से, ऐसी ये फेफड़ों में हर किस्म की तकलीफ़ों में ज़ख़्मों के लिए, फेफड़ों के अगर ज़ख़्म बन गए हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा आपको खांसी अगर मज़म्मन है और बाज़ दफ़ा अक्ज़िमा होता है जिस्म के ऊपर, उसमें जल्द पर खुश्क छिलके उतरते हैं और नीचे उनके ज़ख़म या छिली हुई जल्द ज़ाहर होती है, तो ये चंबल की किस्म की जल्दी बीमारी में ये बहुत काम आती है।
اور علامات کے مطابق کوڑ میں بھی یہ دوائی استعمال آتی ہے، لیکن ہائیڈروکوٹائل اس کے لیے بہترین دوائی ہے کوڑ کے لیے۔ اور یہ تھی آج کی۔ اس کے علاوہ اگر لکھتے ہوئے کلائی کی ہڈی درد کرے، بعض لکھاری جو ہیں وہ لکھتے لکھتے ان کی کلائی کی ہڈی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو آرسینکم آیوڈائڈ جو ہے وہ ٹھیک کر دے گی۔ پھر آرسینک آیوڈائڈ میں سر درد جو ہوتا ہے وہ سر کے پیچھے گدی میں درد ہوتا ہے اور کمر میں جلن پائی جاتی ہے، بائیں ٹانگ اس کی سردی سنسناہٹ ہوتی ہے، یہ اگر علامتیں ہوں پھر بھی آرسینک آیوڈائڈ ہے۔ اور عموماً یہ ہے اس میں متلی بھی مریض کو ہوتی ہے۔ تو یہ چند علامات ہیں، اور اگر کسی مریض میں یہ علامات پائی جائیں تو آپ آرسینکم آیوڈائڈ کا استعمال کریں گے۔ یہ 30 طاقت سے اس کو شروع کریں، صبح دوپہر شام۔ اگر پرانی بیماری ہے تو 200 میں آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا چھوٹی سی ایک ایپیسوڈ ہے، ایک دوائی کی چند ایک علامتیں میں نے بتائی ہیں۔ یہ مشہور اس کی علامتیں ہیں، ورنہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ تو بہت وسیع ہے۔ تو بہرحال یہ علامتیں اگر ظاہر ہوں تو آپ آرسینکم آیوڈائڈ کو آزمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور نیز آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کر کے اس کو آگے بھی بھیجیں تاکہ عوام الناس اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔